नमस्कार, मैं हूं प्रसून। द एजेंडा के इस खास शो में चर्चा करेंगे क्यों और कैसे इंडिया गठबंधन तार तार हो रहा है, इसके लिए कौन है जिम्मेदार और क्या इसका खामियाजा केवल कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के 3 मजबूत किले पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार ढहने की कगार पे पहुंच चुके हैं, या कहा जाए तो ढह ही चुके हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय पाठक जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, संजय द्विवेदी जी, शिवसेना प्रवक्ता हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे वाले गुट के। इसी के साथ जुड़ेंगे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नासिर हुसैन और रजनीकांत मिश्रा जी। सबसे पहला सवाल संजय द्विवेदी जी से। उद्धव ठाकरे जी का 2 बार बयान आ चुका है, 2 बार वो मोदी जी की तारीफ कर चुके हैं, एक बार इशारा कर चुके हैं कि बीजेपी से कोई बैर नहीं है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या आप लोग भी नीतीश कुमार की राह पकड़ने के लिए तैयार हैं कि जब इंडिया गठबंधन कोई बड़ा पद नहीं मिल रहा है तो कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर वाली पोजीशन तो सिक्योर कर लिया जाए? देखिए प्रसन्न जी, मैं एक बार स्पष्ट रूप से आपसे बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार और उद्धव जो बाला साहब ठाकरे में बहुत बड़ा अंतर है। नीतीश कुमार जी आज से नहीं, इससे पहले भी इन्होंने आरजेडी से चुनाव लड़ा था और बीजेपी सरकार बना ली थी। फिर ये बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा संघ में और उन्होंने आरजेडी से सरकार बना ली। अभी पिछले कुछ दिनों में फिर वो बीजेपी के पास चले गए। शिवसेना एक ऐसा संगठन है जिसे 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया, लेकिन उन्होंने जब धोखा देना शुरू किया, क्योंकि बाला साहब एक बात कहते थे कि धोखेबाजों के साथ आप मत रहिए। जब उन्होंने धोखा दिया, इससे पहले देखिए आप गवर्नमेंट में थी, 2014 से लेकर 2019 तक गवर्नमेंट रही, उसमें हमारे मंत्री भी थे, हम समर्थन दे रहे थे। 19 चेंज स्थितियां हुई, हमने समर्थन नहीं दिया, हमने समर्थन वापस लेके कांग्रेस एनसीपी सरकार बना ली। सरकार बनाए उन्होंने 2.5 साल बाद क्या किया, सरकार उन्होंने तोड़वा दी, विधायक खरीद लिए। तो खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है, इस तरह की जो कर रही है। आपकी पार्टी की राजनीति है, आप लोगों को बेहतर समझ होगी, लेकिन 2 चीजें मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, बाला साहब की टिप्पणी थी कि जीवन मरते मर जाऊंगा, कांग्रेस की तरफ नहीं जाऊंगा, कोई समझौता कांग्रेस से नहीं करूंगा, जिस दिन ये समझौता करना हुआ उस दिन मैं पार्टी को खत्म कर दूंगा। मैं बता दूं आपसे, आपने उनकी तरफ एक लाइन सुनी हुई है, उससे पहले बाला साहब को आपने कभी झांका? बाला साहब के जीवन में इमरजेंसी के साथ पूरे हिंदुस्तान में बाला साहब ठाकरे ने दिया। इंदिरा गांधी के संग लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़े, इंदिरा गांधी समर्थन दिया। कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री जिनके समर्थन में बाला साहब ठाकरे थे। तो आप ही मुझे बताइए, जब उनकी आप हिस्ट्री पढ़ी है, भाई हम तो 30 साल से जुड़े हैं, 35 साल से संगठन में, इसलिए हमको हिस्ट्री पूरी मालूम है। लेकिन जब इस तरह की हमें टीवी में हम बातें सुनते हैं कि साहब उन्होंने कहा, वो तो भाजपा को भी कहते थे, भाजपा को क्या कहते थे? संजय जी, आपने मुझे बता दिया कि मुझे शायद इतिहास का ज्ञान कम है, आपको ज्यादा होगा, लेकिन मुझे लगता है जो पूरा जीवन गुजार चुके हैं, संजय जी अब सुन लीजिए अब मेरी बात, जिसने पूरा जीवन गुजार दिया आपके पार्टी में रह के, 18 विधायक थे, 12 चले गए शिंदे गुट में, 6 बच गए सांसद आपके। 18 सांसद थे, 12 चले गए शिंदे गुट में, 6 बच गए आपके पास। 55 विधायक थे, 40 चले गए शिंदे गुट में, 15 बचे आपके पास। तो इतिहास की समझ मुझे नहीं है, विचारधारा की समझ मुझे नहीं है, लेकिन आप ये तो मानेंगे आपके कार्यकर्ताओं को समझ है। कृष्ण जी, एक चीज मुझे बता दीजिए, ये पार्टी विधायक टूटे इतिहास की आज ही बना है क्या? अभी एनसीपी बनी, अजित पवार, दादा पवार चलेंगे, वो तो भतीजे थे। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, यही बात हम भी कहना चाह रहे हैं। इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। सुन लीजिए मेरी बात, तार तार हो रहा है। मैं तो आपसे केवल इतना स्पष्ट सवाल था मेरा कि क्या उद्धव जी का मन अभी बीजेपी की में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, इतना जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये पूरा इतिहास है, आज के इतिहास नहीं है। विधायक यहाँ जाते हैं, वहां पार्टियां नहीं टूटती, अभी समझ लीजिए, पार्टी कभी टूटी। लेकिन चुनाव आयोग ने एक पहला निर्णय ऐसा दिया कि शिंदे जी को शिवसेना दे दी। नहीं, तथ्यों पे आप नहीं रह रहे हैं। देखिए, सुनिए तो, आप पार्टी को का नेता कौन है, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं। सुन लीजिए, चुनाव आयोग ने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं।
आपके साथ न विधायक है, न सांसद है, न कार्यकर्ता है, उसके बाद आप कह रहे नहीं हम चूंकि जन्मजात उनके पुत्र हैं इसलिए पार्टी पे हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में व्यवस्था नहीं चलेगी। सुन तो लीजिए मेरी बात पूरी। सुन तो लीजिए, हमारे साथ नासिर हुसैन जी जुड़ गए हैं। नासिर हुसैन जी आरएलडी चुनाव आयोग जी, आप अपनी 30 सेकंड में बात कर लीजिए जी। चुनाव आयोग को सुनिए, तो चुनाव अधिकार जो सब दिया भारत चुनाव आयोग को दिया गया, सिर्फ उसका धर्मसुमार या सिंबल दिया गया अधिकार। पार्टी बनाता है लोग, पार्टी रजिस्टर करवाता है, पार्टी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, पार्टी किसी दूसरे थोड़ा दे देंगे। आप ज्यादा चुनाव आयोग को धर्मसुमार दे देना चाहिए था। हम आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं संजय जी, हम भी चाहते हैं विचारधारा पे आप लगे रहिए। नासिर हुसैन जी, पीठ में जो छुरा भोंका जा रहा है आपके, उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है या दिलों पे जो जख्म लगाए जा रहे हैं आपके साथ रहने वाले, उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको? नासिर हुसैन, कांग्रेस प्रवक्ता। हमारे कितने विधायक बनते हैं, कितने सांसद बनते हैं, वो जनता से जवाब देती ना कि अगर आज पार्टी गलत जीत गया। संजय जी सुन लीजिए, नासिर हुसैन जी आपके सहयोगी हैं। तो विधायकों से चल नहीं होता है, विधायकों थोड़ी ना होता है कि विधायक भाग गया तो काम हो गया। संजय जी एक मिनट, संजय जी इसको सुन लीजिए। किसी के जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ना किसी के आने से फर्क पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब लोकतंत्र खत्म हो रहा हो। आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे के एक बयान पे महाराष्ट्र के अंदर हंगामा हुआ कि मोदी जी को मैं अपना दोस्त मानता था, आज भी मानता। तो मोदी जी के पर्सनल कोई नहीं बोलता है कि वो हमारे दुश्मन है। राजनीतिक हमारी वैचारिक हमारी मतभेद उनके साथ है, पर व्यक्तिगत कोई हमारे साथ उनके दुश्मन। पर उसी उद्धव ठाकरे ने एक बयान और दिया, जब वो कोकण आते हैं, जब भी वो कोकण आए तो पनडुब्बी का पूरा प्रोजेक्ट जो है गुजरात चला गया। जब भी मोदी जी महाराष्ट्र आते हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट ढूंढते हैं। नासिर जी 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, इतनी तो समझ आपको भी होगी, इससे कम राजनीति आपने भी नहीं किया है, लेकिन इतनी तो समझ होगी कि इन बयानों का मतलब कहाँ तक जाता है। आपकी सम्मान है आपकी पत्रकारिता की, ना आपके पत्रकारिता पे हमें कोई क्वेश्चन है, ना आपके देखो मेरा पॉलिटिकल एक विजन है जो मैं अपने पक्ष की बात रख रहा हूँ। मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे की एक बयान की अगर बात होगी तो उसी उद्धव ठाकरे जी ने कोकण के रैली में एक और बयान दिया। आपके इस भरोसे को सैल्यूट है कि आप अभी भी भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं मैं कि पिछले 20 दिनों से जो डिबेट चल रही थी इंडिया गठबंधन के बारे में, एपीएन न्यूज का जो आकलन था वो एकदम सटीक साबित हो रहा है। शुरुआत हुई थी, सुन लीजिए मेरी बात, आपने ममता बनर्जी को छोड़ने की बात नहीं की थी, ममता बनर्जी ने आपको छोड़ दिया। आपने बिहार में नीतीश कुमार को छोड़ने की बात नहीं की थी, नीतीश कुमार ने आपको छोड़ दिया। अब आरएलडी को आप कहेंगे नहीं छूटेगी, आरएलडी भी उसी राह पे है। सुनना नहीं चाह रहे, ममता बनर्जी आज भी इंडिया अलायंस के साथ है। उन्होंने बहुत अच्छा, अगर ऐसे ही अलायंस है तो फिर समझ लीजिए बेड़ा पार है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अजय पाठक जी। अजय पाठक जी, विचारधारा कहाँ जा रही है? आपके ऊपर भी कई बार आरोप लगते हैं कि आप कांग्रेस को, विपक्ष को कमजोर बनाने के लिए उनके विधायकों और सांसदों को तोड़ रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में विपक्ष को मजबूत करे। विपक्ष को मजबूत होने के लिए मजबूत नेता चाहिए। विपक्ष के पास मजबूर नेता है, जो कभी मैकेनिक बन रहा है, कभी ट्रक ड्राइवर बन रहा है, नेता छोड़ करके सब कुछ बन रहा है। इस देश की जनता ने उसको नेता स्वीकार करने नहीं मना कर दिया। 56 चुनाव नेता ने लड़ा और 52 चुनाव आपने हिंदुस्तान के मजलूमों के साथ जो खड़ा है उससे आप गलत बयानबाजी मत करें। हिंदुस्तान के मजलूमों के साथ अगर एक सच कराए तो राहुल गांधी। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, आप सभी लोग सुनिए। एक बड़ी खबर आ रही है, आरएलडी प्रवक्ता आए थे पक्ष रखने के लिए कि आरएलडी किस तरफ जा रही है, लेकिन लगता है प्रवक्ता को भी कोई दिशा नहीं मिली है, वो अब डिबेट में नहीं शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस, नासिर हुसैन जी, इसे आप झटका मानेंगे या ये दिक्कत कुछ और? प्रथम जी, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। आरएलडी पूरी तरीके से आज भी हमारे साथ है, ब्लॉक इंडिया ब्लॉक के साथ है। उनकी कोई बयान नहीं है, ना ममता जी के बयान है। नीतीश कुमार के जाना एक हम लोगों के लिए शॉपिंग था। अगर आप मेरी बात सुनने दीजिए भारतीय, अजय जी बात सुनने दीजिए नासिर हुसैन जी की। हाँ,
नहीं, नासिर जी। आज भी आरएलडी पूरी ताकत के साथ इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ी है। मुझे उनकी कोई बयान नहीं नजर आ रही, ना उनके वक्ताओं की तरफ से, ना एक मीडिया ने इस भरोसे को हम सल्यूट करते हैं नासिर हुसैन जी, आपके इस भरोसे को। उद्धव ठाकरे साहब ने एक बयान बहुत ही महत्वपूर्ण दिया। गणतंत्र दिवस पे हम एक दूसरे को शुभकामना भेजते थे, अगला इलेक्शन आएगा तो ये लोकतंत्र में ये गणतंत्र दिवस ही नहीं बचेगा। इन्होंने रिपब्लिक डे पे बोला है कि ये भी तो उद्धव ठाकरे का बयान है जो कोकण के रैली में बोला। तो हम उस बयान को क्यों नहीं माने जो हम उस बयान को नासिर हुसैन जी, हमारा भी यही कहना है कि ये जो पल पल बदल रहे हैं बयान, इसके मायने आप निकालना ही नहीं चाहते हैं, या आप शीर्ष नेताओं के जो डिसीजन है, जो उनके फैसले हैं, उस पे आपका कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाता है, इसलिए आपको यह स्वीकार करना पड़ता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, 2 दिन बाद इसी डिबेट में मिलूंगा और आपकी इन्हीं बातों को दोबारा दोहराऊंगा। बेशक मिलूंगा और मैं भी आपके साथ हूँगा। हमारे साथ बड़ी मायने नहीं है, देश की आवाम हमारे साथ है। 1 मिनट अजय जी आपके पास आएंगे। अजय जी 1 मिनट, नासिर जी की बात सुनने दीजिए। आज भारत जोड़ो यात्रा, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, आपसे ब्रेकिंग न्यूज लेंगे। हाँ। भारत जोड़ो के साथ आज देखिए जन सैलाब चल रहा है। कौन हमें छोड़ रहा है, कौन जा रहा है, वो हमें मायने नहीं रखेगा। हिंदुस्तान की आवाम इस पार्टी के साथ। अब आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं नासिर जी, कि आप एकला चलो पे अब आगे बढ़ने वाले हैं। हमने कहा कौन हमें छोड़ रहा है वो मायने नहीं, हिंदुस्तान की हाँ, आवाम आप ये कह हमारे रहे हैं साथ कि है। कोई आए या जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी राह पे बिल्कुल नहीं, चलेंगे। हिंदुस्तान की हम अपने स्टैंड पे कायम है। लोकतंत्र बचाना हमारा है, रोजगारों की आवाज उठाना हमारा है, बेरोजगारों की आवाज उठाना है, महिलाओं की अस्मिताओं की अब आवाज अजय जी उठाना भी है, कुछ ब्रेकिंग मणिपुर न्यूज के दे रहे हैं, लोगों की सुन लीजिए आवाज अजय जी उठाना क्या कह चाहना रहे है। हैं। इन लोगों की बहुत बढ़िया आवाज काम कर रहे उठाते हैं, रहेंगे। बेरोजगारों की आवाज जो लोग उठाइए, हमसे पूरा देश जुड़ेंगे साथ है। उससे लेकिन जुड़ते अजय जी को रहेंगे। सुनते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। अभी देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज आई कि जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को छोड़ा। ये ब्रेकिंग न्यूज है। जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को छोड़ा। राहुल गांधी की नाकामी इंडिया गठबंधन को धीरे धीरे खत्म करती जा आपने रही है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे दी है उद्धव अजय साहब के पाठक बारे जी, में अब इस पे प्रतिक्रिया ले लीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता नासिर हुसैन जी, मान लीजिए इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो आपका रास्ता कैसा होगा? मेरा मैं उद्धव साहब के बारे में एक शब्द नहीं अभी उद्धव जी के बारे में भी आएंगे अजय पाठक जी, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। जरा 1 मिनट सुन लेते हैं आपकी ब्रेकिंग पे। हाँ नासिर जी, मैंने आपसे एक ही लाइन कहा कौशिक जी की हमारा स्टैंड एकदम कायम है। हम उसी स्टैंड पे कायम है कि हमें लोकतंत्र बचाना है। इस लोकतंत्र की आवाज है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, विचारधारा है, लोगों की आत्मा है। कौन हमारे साथ, अगर जो आज हमारे साथ छोड़ के जाता है उसको आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी। उसे देख रही है कि किस तरह से लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आपने देखा है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र का तमाशा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट है। आप कैसे बोल सकते हैं कि लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है? कौन सा लोकतंत्र है कि नेक्स्ट टाइम रिपब्लिक डे आप पे हम चुनावी दूसरे को नहीं दे राजनीति के सकते? जरिए लोकतंत्र बचाएंगे या टीवी डिबेट के जरिए? सवाल ये है कि जो आपको काम जमीन पे करना है नासिर हुसैन जी, आप जमीन सुनिए ना, सुन लीजिए मेरी बात। आप लोग जब सच्चाई स्वीकार करेंगे तो रास्ता मिलेगा। इस डिबेट में आप सार्थक चर्चा करना चाहते हैं तो उससे एक रास्ता मिलता है। पूछे कैसे? मैं बताता हूं आपको। जब आप सच्चाई स्वीकार करते हैं, 4 लोगों की बातें सुनते हैं, तो अपने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करते हैं, बताते हैं कि इस डिबेट में हमसे फलाना संपादक ने फलानी बात कही है, क्या अब हकीकत है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस में संवादहीनता भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। आप इसे स्वीकार करेंगे इस मंच से या नहीं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी खैर ये आपकी अपनी सोच है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं, ना मुझे कमेंट करना है। आप बोल रहे हैं हमारी सड़कों पे, आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा हमारे सड़कों पे ही है। तमाम आवाम राहुल गांधी के साथ है। उस वक्त के गांधी के साथ नहीं थे तो इस वक्त के गांधी के साथ लोग खड़े। लोगों की भीड़ देखिए। अभी हमारे बीजेपी के वक्ता ने एक लाइन था, वो मैकेनिक बनते हैं, रोजगारों के पास। अरे आप उन तमाशागीन, आप उन लोगों की तमाशागीन बना रहे हैं जिन बेरोजगारों की, जिस मजलूमों की राहुल गांधी ने आवाज उठाई, उस गरीबों की आवाज उठाई, उसे आप नीचता की नजर से देख रहे हैं। यही आपकी सोच है। उस मैकेनिक को आप नीच नजर से देख रहे हैं, उस कारपेंटर को नीच नजर से देख रहे हैं, वो सब्जी बेचने वालों को नीच नजर। ये आपकी सोच हो सकती है। किसी को कोई नीच नजर से नहीं देख रहा है। विषय है गठबंधन का। गठबंधन बचा पाने में
अगर किसी के सिर पे ठीकरा फूटेगा तो मान लीजिए नासिर हुसैन जी, आप ही के सर पे फूटेगा। सारे दल एक के बाद एक आपके सिर पे ठीकरा फोड़ के निकल जाएंगे। इंडिया गठबंधन में बिखराव का जिम्मेदार कौन है? अभी यूपी से खबर आ रही है कि आरएलडी लगभग इंडिया गठबंधन को छोड़ने की कगार पे पहुंच चुका है या छोड़ दिया, ये भी खबर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि पिछले 2 दिनों से उद्धव ठाकरे जी मोदी और बीजेपी के बारे में सकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नासिर हुसैन जी, अजय पाठक जी बीजेपी प्रवक्ता हैं और संजय द्विवेदी जी शिवसेना प्रवक्ता। संजय जी, एक इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लग चुका है यूपी से, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, अभी आपने नीतीश कुमार जी की बात की, मैं उन्हीं की बात पहले कर लेता हूं। जब नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी से छोड़ी थी, सरकार गिराई थी और आरजेडी से सरकार बनाई थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी जितने प्रवक्ता थे क्या क्या बोल रहे थे उनके बारे में, और नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे थे सुन लीजिए मेरी बात। और नीतीश कुमार जी ने इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, आज उद्धव ठाकरे के पास गए थे, ममता बनर्जी के पास गए थे, केजरीवाल जी के पास गए थे, अखिलेश यादव जी के पास गए थे। अब उनको क्या सपना दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने? संजय जी, मुझे लगता है कि आपकी भी अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संवादहीनता बढ़ती जा रही है। मैं पूछ रहा हूं आपकी पार्टी के बारे में, आप बता रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, मैं ये पूछ रहा हूं। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आप सीधा सवाल है, क्या ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ उद्धव जी जा सकते हैं? आपको लगता है, या तो बीजेपी के बारे में आप इतना खराब बोल दीजिए कि नहीं समझौता हो? अगर बीजेपी को खराब पार्टी मानते हैं, अगर मानते हैं कि अच्छी पार्टी है तो बता दीजिए कि कुछ संभावना है। इतना सवाल है बस। प्रसून जी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है आपसे, आज नहीं कहा, मैंने हर चैनल में कहा है आज से पहले कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन, शिवसेना तो हमारी शिवसेना मान ही कहा रहा है, वो तो शिवसेना और शिंदे की मान रहे हैं ना, उद्धव ठाकरे शिवसेना मान ही नहीं रहे वो। तो हम तो उद्धव ठाकरे का जो अपना वर्चस्व है, अपना नाम है, माननीय बाला साहब ठाकरे, जो संस्कार उनके अंदर है, जिसकी वजह से लोग उनको जानते हैं। और ये निश्चित जान लीजिए, आप चुनाव होने दीजिए, शिंदे कहाँ रहेंगे और माननीय उद्धव ठाकरे क्या स्थान होगा, आप स्वयं देख लेंगे इस चीज को। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। भारतीय जनता पार्टी जो शिंदे तोड़ के सोचा था कि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, पार्टी तोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल खबरें आ रही है जिसमें ये हो रहा है कि लोकसभा की पार्टी जीत पाएंगे और विधानसभा चुनाव में शिंदे जी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये सबसे ज्यादा चिंतन विषय हो गया है भारतीय जनता पार्टी कहने में, सरकार में उनके हो रहा है कि उद्धव ठाकरे जी कि हमारे जी नुकसानदेह होंगे। और सच्चाई है, उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल निश्चित जान लीजिए, आप समझौता नहीं करेंगे। जी, समझौता नहीं करेंगे, ऐसा आपका कहना है। बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। अजय पाठक जी, 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, उद्धव साहब के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि शिवसेना, जैसा इन्होंने बोला, शिवसेना तो हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, उसी गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। उद्धव साहब के बारे में मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो आज हमारे गठबंधन में नहीं है। भविष्य कोई जानता नहीं कि कल को क्या होगा, वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम शिवसेना के साथ और एनसीपी के साथ हमारा गठबंधन, हम चुनाव लड़ेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात रही, कांग्रेस से लोग इसीलिए छटकते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। 1 साल तक जिस तरह से किटी पार्टी होती है औरतों की, कांग्रेस सिर्फ किटी पार्टी करती रही, चाय पानी नाश्ता करते रहे। कांग्रेस ने कोई समझौता इंडिया गठबंधन के साथ नहीं किया, कोई ठोस विचार नहीं किया। कांग्रेस सबको यूज करना चाहती थी, जिन लोगों के समझ में आया उन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, लेकिन आप इसको लगता है आपको कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। लेकिन मैं जिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिला हूं, नासिर हुसैन जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस सवाल पे कि जिन कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मैं मिल रहा हूं, वो इस गठबंधन के बिखराव से बहुत खुश हैं। कह रहे हैं बंगाल में 2 सीट लेने से क्या फायदा, बढ़िया हम पूरी की पूरी 42 सीटों पे चुनाव लड़े।
बिहार में अच्छा हुआ टूट गया, हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, हमारा संगठन तो बचेगा, एक दो सीटें मिल जाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो इस बिखराव से क्या कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी? एकला चलो की राह पे संगठन के तौर पे और मजबूत होगी कि बिखर जाएगी कांग्रेस? अभी नहीं, बिखरने की बात नहीं। अभी हमारे दोस्त पाठक जी कह रहे हैं कि हम 1 साल तक मीटिंग कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो आज कई महीनों से नहीं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए कि क्या इस बिखराव से कांग्रेस मजबूत होगी? कांग्रेस कभी हमेशा मजबूत थी, आगे भी मजबूत रहेगी, हम अभी मजबूत है। बात बिखराव की है ही नहीं, बात है कि आप सिर्फ एजेंसियों के डर से चंद पार्टियों को तोड़ के सरकारें बना रहे हैं। आज ईडी सीबीआई के डर का दिखा के लोगों की पार्टियां तोड़ रहे हैं। मैं पाठक जी बैठे, मैं चैलेंज करता हूं, इनके पास नाम नहीं होगा कितने पार्टी इनके अलायंस में, क्योंकि चंद टूटे हुए पार्टियों की ये अलायंस है। कोई इंडिपेंडेंट पार्टी है, कोई आजाद पार्टी है, कोई कोई पार्टी का अलायंस है। 10 अलायंस का नाम नहीं ले सकते हैं, याद नहीं होगा 10 से 15 लोग कौन है। तो आप मत बताइए कि एजेंसियों के डर से जो सरकारें चलाते हो, नेताओं को छोड़ते हो, आपके पास आपका अलायंस पार्टनर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है, उसके बदौलत आप राजनीति करना चाहते हैं। नासिर जी, इसी ईडी सीबीआई के जरिए आपने भी बड़ी लंबी पारी खेली है। कौन सी राजनीति हमने? उसी को सीख के बाकी दल भी अगर इसी तरह का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। संजय द्विवेदी जी मुस्कुरा रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, सत्ताधारी दल कैसे मिसयूज करते हैं? आपकी पार्टी तो भुक्तभोगी रह चुकी है। 30 सेकंड में आपका जवाब। देखिए, मैं इसकी बता दूं, अगर आप गलत धोखेबाजी की राजनीति करेंगे तो धोखा मिलेगा। जो ईडी सीबीआई और उसकी जो राजनीति की जा रही है जनता पार्टी द्वारा, इसका जवाब जनता ही न देगी। हम तो कुछ बोल नहीं सकते इसमें, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे जहाँ पे भी हो, निश्चित जनता देगी। और इंडिया जो गठबंधन है बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र में एनसीपी मानी कांग्रेस साथ, एनसीपी के साथ और मानी उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित आप रिजल्ट देखिएगा। संजय जी और नासिर जी, आप दोनों लोगों के गजब का कॉन्फिडेंस है। मैं तो देख के दंग रह जाता हूं। टूट रही है पार्टी, गठबंधन बिखर रहा है और आप लोग अभी तक मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कुछ है। या तो आप लोगों को जानकारी नहीं है या सच्चाई नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। नहीं, जनता नहीं टूट रही है, जनता बिल्कुल हमारे साथ है। बहुत बढ़िया। जनता अगर आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो आपको क्या लगता है, जनता आपको छोड़ेगी कि साथ रहेगी आपके? संजय जी, जितने चुनाव अभी तक हुए हैं, जितने चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, आप उसका रिजल्ट देख लीजिए। और भाजपा शिंदे जी ने पूरा जोर लगा दिया था। शिंदे जी क्या कर पाए? एक विधायक जिसकी वाइफ खड़ी हुई थी, जो जिसकी डेथ हो गई थी, वो सीट चलेगी 26 साल बाद। चलिए, आपकी बात भी सुन लिया, समझ लिया। समय की कमी के कारण इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। इस चर्चा से साफ है कि सभी क्षेत्रीय छत्रप केंद्रीय राजनीति में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, जिसकी राह बीजेपी के चौखट से होकर ही जाती दिखती है। इसीलिए राज्यों के प्रमुख दल राजनीतिक शुचिता को ताक पर रखकर सत्ता की मलाई के लिए हम कदम होने के लिए बहाने खोज रहे हैं। और अब यहीं से कांग्रेस एकला चलो की दिशा में राजनीति करने को मजबूर हो रही है। तो हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।